मोदी जी खाली कहते हैं कि देश मेरा डेवलप कर रहा है, मेकिंग इंडिया बन रहा है। स्टूडेंट को जब सुविधा नहीं मिलेगा, स्टूडेंट से देश डेवलप होता है, न कि सरकारी ये कंस्ट्रक्शन करवाने से, स्टैचू बनवाने से, इससे देश डेवलप नहीं होता है। मंगल पांडे इतना करप्ट मिनिस्टर है, ये वही काम करता है जहाँ से इसको मोटी करप्शन मिले, इसको मोटा पैसा मिले। कितना है, जब वो सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य निरीक्षक का बहाली नहीं देंगे तो साफ सफाई क्या होगा? जब स्वास्थ्य मंत्री के आवास का ये हाल है तो आप और जाकर पटना के और जगह। सुशासन की सरकार जो भूखे दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, सुशासन की सरकार क्या कहेंगे? कि मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, जब हम लोग इनके पास आते हैं मिलने तो वो बोलते हैं कि पैरामेडिकल क्या होता है ये हम जानबे नहीं करते हैं और नहीं जानते हैं, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। सर बता रहे हैं ना कि मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, जब हम लोग इनके पास आते हैं मिलने तो वो बोलते हैं कि पैरामेडिकल क्या होता है ये हम जानबे नहीं करते हैं और नहीं जानते हैं, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था उसमें कि जल्द से जल्द बहाली हो रही सैनिटरी इंस्पेक्टर की, मगर उस का बहाली नहीं किया। ये चुनावी घोषणा है, ये जुमलाबाजी है, डबल इंजन की सरकार। नमस्कार, मैं देव, आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये बिहार का पटना है, राजधानी बिहार का, जहां पर ये पारा मेडिकल के छात्र हैं। ये तमाम सारे पूरे बिहार के पारा मेडिकल के छात्र हैं जो लगातार अपनी हुक और हुकूक के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जहां स्टूडेंट प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, इसके ठीक पीछे ये जो आवाज़ देख रहे हैं आप, ये मंगल पांडे जो हेल्थ मिनिस्टर बिहार सरकार के, ये बात है ना जी। तमाम लोग जो है अपनी राय को लेकर, विचार को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी अहम जो कुछ मांगे हैं जो लगातार पूरी होनी चाहिए। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, इसमें क्या लिखा है? नौकरी का सम्मान मौका नहीं तो वोट नहीं। आपको पता ही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर बिहार में चुनाव है, चुनावी रण यात्रा जो है शुरू हो चुकी है। नौकरी का सम्मान मौका नहीं तो वोट नहीं, ये तमाम चीजें अपने हक के लिए लड़ेंगे, मौका मिला तो देश की सेवा करेंगे। जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ इस प्रोटेस्ट में जो है लड़का है, लड़कियां भी मौजूद हैं जो लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीर है बिहार पटना की, जो लगातार अपने आवाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। मंगल पांडे जी से तमाम तरह की वादा जो उन्होंने कहा था चुनाव के पूर्व, वो मांगे जो है अब पूरा होने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। क्या इस विषय पर देश के हुक्मरान जो लगातार ये कवायदे दे रहे हैं, जो दिल्ली से ऐसा लगातार बात विचार बना रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक है, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये लोग वो हैं जो अपने पिताजी के पैसे से बहुत मेहनत की, यही बात है ना जी, बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा करके पढ़ाई करके अब जो है जब नौकरियां नहीं मिल रही है, यही बात है, सब निम्न परिवार के हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब उनका लगातार ये देखिए पटना के स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर लगातार जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है भैया, पूरा बताइए जरा। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है कि पारा मेडिकल काउंसिल गठन करवाना है, क्योंकि ये काउंसिलिंग हम लोग जैसे पहले भी प्रोटेस्ट किए थे तो उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा हम लोग को बुलाया गया था और उसमें हम लोग के साथ काउंसिलिंग बनने का सब बात वहाँ फाइनल हो गया था। इसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं काउंसिल पेंडिंग करके रखे हुआ, और ये सब सौतेला बिहार स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के द्वारा हो रहा है हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग के साथ एक गलत तरह से भावना पेश कर रहा है कि हम लोग पैरामेडिकल को कुछ नहीं देंगे, नियमित बहाली नहीं करेंगे, कोई भी काउंसिल में जो है काउंसिल को दाब के रखे हुआ है। इसके बाद हम लोग का मांग है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, और छात्रावास का भी मुहैया नहीं करा रहा है हम लोग के साथ। हम लोग का 50% आरक्षण का मांग है, जो इंजीनियर सबको मिलता है उसी तर्ज पे 50% का आरक्षण चाहिए। और जो हम लोग का जो स्नातक का पढ़ाई का भी मांग है, जो हम लोग डिप्लोमा है उसके बाद स्नातक का पढ़ाई हो, और कई लगातार रूप से हम लोग ये मांग का पूरा अपना करवाएंगे। अभी जितनी भी बहाली हो रही है तो उसमें आउटसोर्सिंग का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसमें वो 5,000 8,000 की बहाली करके ये बिहार में अनियमितता बहाली को रोक दिया गया है, जिसमें मंगल पांडे का एक कमीशन है। और जितने भी नए अस्पताल खुल रहे हैं तो उसमें अस्पताल खुल रहे हैं और पारा मेडिकल स्टूडेंट की जो बहाली है वो ना किया जा रहा है, सिर्फ अस्पताल खोला जा रहा है और उसमें जिसमें कमीशन खोरी है वो काम किया जा रहा है। हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं। अच्छा, क्या सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से क्या, हम लोग 2015 मतलब 14 में वैकेंसी आई थी, ठीक ना, आज तक उसका कोई नियमित रूप से कुछ भी नहीं हुआ है।
उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं हमने ये दिया, हमने वो दिया, मंगल पांडे जी बोले हमने ये किए वो किए, कुछ नहीं। लॉकडाउन के बाद हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो बदल गया है। बिहार में वो लोग ज्यादातर हैं जो बेरोजगार हैं। आप देख लीजिए ये तस्वीर क्या कह रही है। इनमें से काफी का एज हो चुका है जो अब घर बसाने लायक है, यही बात है ना, लेकिन घर में खर्चा नहीं है। लॉकडाउन की जो मार पड़ी है इन पर, ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरीके से बेबुनियादी सरकार के तमाम ढकोसले का सीधा पर्दाफाश है। ऐसे महामारी स्थिति में हम लोग जो है ना ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, ड्यूटी भी अभी करवाया, SKMCH मुजफ्फरपुर में करवाया जा रहा है, उसमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात कि हम लोगों का 2 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में करवाया जा रहा है। हम लोग का पैरामेडिकल काउंसलिंग का गठन ही नहीं है। 2018 बैच का है, अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ड्यूटी करवाया जा रहा है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है। ये सब मांगों के लेकर हम लोग बार बार सरकार तक आवाज़ उठाए हैं। प्रशासनों द्वारा, उनके मुजरिमों द्वारा दबाया जा रहा है बार बार। हम लोग को उन लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग FIR भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, सॉरी हाई कोर्ट तक FIR किए हैं, फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है। निर्भर से बहुत धक्का लगा है ना सर। देखिए मोदी जी के बिल्कुल वो सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। देखिए पैरामेडिकल के साथ सब दिन से सोतेला रवैया होते जा रहा है। पैरामेडिकल का सिर्फ बिल्डिंग बनता है, कॉलेज बनती है, लेकिन एक भी बहाली नहीं होती है। जितने अध्ययनरत छात्र होते हैं उससे ड्यूटी भी करवाती है, लेकिन आज तक उसको न तो छात्रवृत्ति मिलती है रहने के लिए पैसे, न छात्रावास देती है। हम लोग 6 सूत्री मांगों को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर आए हैं, एकत्रित हुए हैं। लेकिन आज जब से पैरामेडिकल स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी तक पैरामेडिकल के हित में एक भी ये अच्छा काम नहीं किया है। पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग को इसने मंगल पांडे ने चौपट करके रख दिया है। अच्छा, सिर्फ ऐसा पैरामेडिकल पे ही और तमाम विभागों पर भी इसका असर देखने को मिला है? सभी विभागों पे पड़ रहा है। ये सरकार पूरे ये सभी विभागों पर पड़ रहा है, लेकिन ये लोग फोकस ज्यादा कर रहा है। पैरामेडिकल का एक भी मांग ना पूरा कर रहा है, ना एक भी बहाली निकाल रही है। टोटल इसका कितना एजुकेशन फी कितना पड़ जाता है पैरामेडिकल का एडमिशन फी लगभग 5 लाख रुपया खर्च आता रहने में। यहाँ पे 5 साल में देखिए पैरामेडिकल करने में 5 लाख का खर्च आता है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, 5 साल में होता है। हम लोग प्रशिक्षित होने के बावजूद, बिहार में मंगल पांडे प्रशिक्षित होने के बावजूद हम लोगों को घर बैठने पर मजबूर कर रही है। हम लोग 2 साल का कोर्स 5 साल में, देखिए हम लोग प्रशिक्षित पैरामेडिकल। सबसे बड़ी बात है यहाँ पैरामेडिकल में सभी किसान के बेटे हैं और इनको रहने खाने की कोई व्यवस्था सरकारी तरफ से नहीं मिलती है। ये अपने घर से पैसे खर्च कर रहते हैं। ये 2 साल के कोर्स को 5 साल तक करते हैं। ये पैरामेडिकल का बहुत सारे मेडिकल को ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य न समय से आज तक एग्जाम लिया है, बहुत ज्यादा टारगेट कर लिया है। न समय कोई भी चीज एग्जाम भी होता है तो धरना देना पड़ता है। जी अगर एग्जाम भी देना पड़ता है तो धरना करना पड़ता है। अगर रिजल्ट भी लाना पड़ता है तो धरना देना पड़ता है। अगर रजिस्ट्रेशन अगर रजिस्ट्रेशन भी हम लोग को लेना होता है तो धरना देना पड़ता है। मोदी जी क्या करें? खाली स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, मगर बच्चा को क्या चाहिए? स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, आत्मनिर्भर होने के लिए कह रहे हैं, मगर बच्चे को क्या चाहिए? आप रोड का शिलान्यास करवाते हैं, आप पुल का शिलान्यास करवाते हैं, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करवाते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग का शिलान्यास कराते हैं, मगर आपको बच्चे को क्या चाहिए? एक रहने का आवास नहीं दिला सकते हैं। मोदी जी खाली कहते हैं कि देश मेरा डेवलप कर रहा है, मेकिंग इंडिया बन रहा है। स्टूडेंट को जब सुविधा नहीं मिलेगा, स्टूडेंट से देश डेवलप होता है, न कि सरकारी ये कंस्ट्रक्शन करवाने से, स्टैचू बनवाने से। इससे देश डेवलप नहीं होता है। मंदिर बनवाने से देश डेवलप तभी करेगा जब स्टूडेंट पढ़ेगा, स्टूडेंट की हर व्यवस्था मिलेगी, हर स्टूडेंट का अच्छा नॉलेज मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई होगा, टाइम टू टाइम उनका पास आउट होने का सुविधा, रहने का सुविधा, खाने पीने का सुविधा 2 साल का 5 साल में 2 साल का 5 साल में दिया जा रहा है। हम लोग 18 बैच है जो अभी तक फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत का अभियान चलाए, नमामि गंगे का अभियान चलाए, ठीक है। और आप थोड़ा घुमा के देख लीजिए कि स्वास्थ्य मंत्री के आप देखेंगे पहले अपनी बात रखिए।
कचरा कितना है। जब वो सैनिटरी इंस्पेक्टर स्वास्थ्य निरीक्षक का बहाली नहीं देंगे तो साफ सफाई क्या होगा। जब स्वास्थ्य मंत्री के आवास का ये हाल है तो आप और जाकर पटना के और जगह गलियारे को देख लीजिए। म्युनिसिपल पार्टी भी हम लोग का सैनिटरी भी ये इंस्पेक्टर का बहाली निकालती है, उसका भी हम लोग का भी नहीं आया है। बहुत दिक्कत है। डेंगू मलेरिया हर साल इतने लोग मरते हैं, कोरोना हुआ इसमें भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोई बहाली अभी तक नहीं आया है। ठीक 2016 में सैनिटरी इंस्पेक्टर की बहाली आई 276 सीट की, आज तक उसका क्लियर नहीं हुआ। 130 सीट पर रिजल्ट हुआ। उसके बाद जो है काउंसलिंग 27 और 28 तारीख को कराया गया, लेकिन अभी तक जो है कि इंटरव्यू नहीं हुआ उसका, और नहीं कोई अपडेट। बीएसएससी ऑफिस जाया जा रहा है तो कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये नीतीश सरकार की पोल है, आप देख लीजिए। 16 की वैकेंसी, आज 20 है, आज तक क्लियर नहीं हुई। 2000 सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार क्या है, आपको तो सामने दिख रही है ना, सामने दिख रही है सुशासन की सरकार। ये सारे स्टूडेंट जो हैं देख रहे हैं आप, सुशासन की सरकार जो भूखे दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं। सुशासन की सरकार क्या कहेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था स्वच्छ भारत अभियान की, जो हर स्टेट को इस चीज़ को फॉलो करना था। जो यहाँ बिहार में इस तरह का, इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का मेन भूमिका होता है, जो इसका अनदेखा किया गया है। और नरेंद्र मोदी का एक जो ड्रीम था उसको अनफेल कर दिया गया है। तो ये स्वास्थ्य निरीक्षक ये पेपर में 2017 में वैकेंसी निकाल के पेपर में दे दिया गया है 6 महीना पहले, और बहाली ना निकाला गया है। और 15 अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था उसमें कि जल्द से जल्द बहाली हो रही सैनिटरी इंस्पेक्टर की, मगर उसकी का बहाली नहीं किया। ये चुनावी घोषणा है, ये जुमलाबाजी है, डबल इंजन की सरकार। सर बता रहे हैं ना कि मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं। जब हम लोग इनके पास आते हैं मिलने तो वो बोलते हैं कि पैरा मेडिकल क्या होता है ये हम जानबे नहीं करते हैं और नहीं जानते हैं, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए, पैरा मेडिकल के बारे में नहीं जानते हैं। जबकि एक ही ट्रेड से, एक ही एग्जाम से हम लोग जीएनएम, ओटी असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक, एक्सरे सब पास आउट हो गया। तो देखा आपने ये बच्चे क्या कह रहे हैं। ये बच्चे कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री ये बात कह रहे हैं कि पैरा मेडिकल क्या होता है मुझे मालूम नहीं, यही बात है ना। नहीं सर, आज जो हम लोग रैली की है पीएमसीएच से कारगिल चौक तक रैली निकाले है, तो प्रशासन द्वारा हम लोग को धक्का तक मारा गया है। इतना भी ख्याल नहीं रखा कि हम लोग के साथ लड़की भी है, धक्का भी मारा और हम लोग को जबरदस्ती निकाल दिया गया। और बराबर हम लोग के साथ प्रशासन हमेशा दबाव बनाता है और हम लोग के साथ जबरदस्ती एफआईआर दर्ज करता है, नोटिस भिजवाता है नाम कटवाने के लिए। कुछ महीने बाद जो है यहाँ पर चुनाव होने हैं, चुनाव होने का एक बड़ा बजट तैयार किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से और तमाम ऐसे अपोजिशन घराने की तरफ से। एक बड़ा बजट तैयार किया गया है, उस बजट में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए जिनके मासूम चेहरे पे ये लिखा है कि सरकार हमें नौकरी दे, प्रधानमंत्री हमें नौकरी दे, मुख्यमंत्री हमें नौकरी दे, हमें परमानेंट करे। बात यहीं तक महदूद नहीं है साथियों, बात ये है कि जो 2018 के बैच के लोग हैं अभी तक उनका डिप्लोमा नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ। उनके रहने खाने का खर्च कितना होगा जरा आप उनका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 5 साल होने चला है लेकिन अभी तक उनका डिप्लोमा नहीं हुआ। ये बिहार के वो तमाम नौजवान हैं जो लगातार सवाल कर रही है मोदी सरकार से, जो लगातार सवाल कर रही है नीतीश बाबू से, वजीर आलम से, जो ये कह रहे हैं यहाँ सब कुछ ठीक है। इतना देखने के बाद ये तो पता लग ही गया होगा साहब कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल यहाँ नौकरी बेरोजगारी की भरमार है, जो अब छात्र जो है सड़कों पर उतर आए हैं और अपने हक और हकूक के लिए ये सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमें नौकरी कब मिलेगी, हमारा जो मुआवजा है जो लगातार हमने 5 सालों में पैसा फेंका है उसका क्या होगा, ये सवाल है। यही बात है ना सर। ये मंगल पांडे इतना करप्ट मिनिस्टर है, ये वही काम करता है जहाँ से इसको मोटी करप्शन मिले, इसको मोटा पैसा मिले। ये टोटली इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ प्राइवेट कंपनी को ठेका दे करके और प्राइवेट मशीनें लगवा रहा है जहाँ से इसको मोटी कमाई होती है, इसको मोटी रकम आती है।